हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम अपन ने हार्मोनल एक्शन देखा था कि कैसे हार्मोन आता है सेल के ऊपर, उसके बाद में कैसे वो अपना ट्रांसडक्शन के थ्रू फाइनली सेलुलर रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। आज अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन। हार्मोन का जो भी सीक्रेशन होता है उनके रेगुलेशन कैसे कैसे होते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे वो कम होता है उनका सीक्रेशन, ये सब देखते हैं इसमें अपन। तो शुरुआत करते हैं अपन आज रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन से। तो दो टाइप से होता है ये कंट्रोल। सबसे पहले होता है मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन के थ्रू, मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन, और एक होता है फीडबैक सिस्टम के थ्रू, फीडबैक सिस्टम। मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन का मतलब होता है जैसा भी ब्लड के अंदर मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। अगर मान लीजिए ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो वो क्या सिग्नल भेजेगा, ग्लूकोज कम है तो वो क्या सिग्नल भेजेगा, और फाइनली जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या रिस्पॉन्स देगा उसके रेफरेंस में। इन सब चीजों को अपन लेते हैं मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन के फॉर्म में। सबसे सिंपलेस्ट रेगुलेशन होता है ये, सिंपलेस्ट रेगुलेशन, सिंपलेस्ट रेगुलेशन। इसको समझते हैं एक बार अपन। मान लेते हैं एग्जांपल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो जो भी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं इंसुलिन सीक्रेट करेंगी, इंसुलिन सीक्रेशन होगा। इंसुलिन अगर सीक्रेट हुआ तो जैसा कि अपन जानते हैं इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज कम करता है और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है उसको। तो ग्लूकोज को चेंज करेगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन स्टोर होगा लीवर के अंदर स्टोर, जब तक इसकी नीड ना पड़े, और बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल वापस से आ जाएगा नॉर्मल पे, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल। तो मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन जो पॉइंट है वो सीधा सा है, सिंपलेस्ट रेगुलेशन इसके अंदर। अब ग्लूकोज का कम होना या ज्यादा होना सिर्फ इसी चीज ने सीक्रेशन करवा दिया, इंसुलिन का या फिर ग्लूकागोन का। अगला केस अपन ग्लूकागोन का देखेंगे। तो डायरेक्ट किसी भी मेटाबोलाइट ने सीक्रेशन को कम या ज्यादा किया, इसी चीज को अपन बोलते हैं मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन के थ्रू रेगुलेशन हो रहा है हार्मोनल सीक्रेशन का। अब इसका उल्टा पॉइंट देखते हैं कुल। मान लेते हैं इस बार ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। कम होने के बाद जो अल्फा सेल्स हैं पैनक्रियाज की वो सीक्रेशन करेंगी ग्लूकागोन का। और जैसे कि अपन जानते हैं ग्लूकागोन जो होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो ये करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस, यानी कि जो ग्लाइकोजन अपन ने बनाकर लिवर के अंदर स्टोर करी थी इन केस ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको अब ये तोड़ेगा, उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन तोड़ के बनाएगा ग्लूकोज और उसको लेके आएगा ब्लड के अंदर, और इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अपन ने देख लिए, दोनों के दोनों आते हैं मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन के अंदर, यानी कि जो भी मेटाबोलाइट है वो डायरेक्टली इफेक्ट करे हार्मोनल सीक्रेशन को, उसी चीज को अपन बोलते हैं मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन। अब अपन देखते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम देखते हैं इसके बाद में। रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम, इसको सर्वो मैकेनिज्म भी बोलते हैं, इसका ही नाम है एक और, सर्वो मैकेनिज्म। अब फीडबैक सिस्टम को अपन 3 टाइप में बांट सकते हैं आगे। नंबर 1 इज अल्ट्रा शॉर्ट लूप, देन शॉर्ट लूप, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग लूप। यानी कि किस तरह का फीडबैक सिस्टम चल रहा है, किन किन कितने कितने डिस्टेंस के बीच में चल रहा है, उसी हिसाब से अपन ने बांटा है इसको 3 कैटेगरीज में, अल्ट्रा शॉर्ट लूप एंड लॉन्ग लूप। इसको समझते हैं एक बार अपन। मान लेते हैं हाइपोथैलेमस कॉमन चीज इन सब में,
यहां मैं लिख देता हूं हाइपोथैलेमस, इधर भी हाइपोथैलेमस, इधर भी हाइपोथैलेमस। मान लेते अपन ने इनिशियल पॉइंट कॉमन है तीनों के अंदर। अब अगर हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन के अंदर लूप का क्रिएशन हो रहा है, वहीं से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहे हैं, वहीं पे एक्ट कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए वहीं से रिलीजिंग निकल रहे हैं, वहीं से इनहिबिटरी निकल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में आपस में फीडबैक का सिस्टम चले, तो एक लूप का क्रिएशन अपन देखते हैं। उसी चीज को अपन बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट लूप, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के अंदर ही अंदर है। सो ये लूप जो है बहुत छोटा सा लूप है, वहीं से रिलीजिंग हार्मोन, वहीं से इनहिबिटरी हार्मोन। अब देखते हैं इसको बोल GH-RH, GH-IH, दोनों के दोनों जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। यही अगर ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, दोनों अपोजिट हार्मोन है। ये दोनों ही अगर आपस में लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट लूप। भाई यहीं से रिलीजिंग निकला, यहीं से इनहिबिटरी निकला, तो जो लूप का फॉर्मेशन हुआ फीडबैक सिस्टम का, उसको अपन बोलेंगे अल्ट्रा शॉर्ट लूप। अब अपन देखें शॉर्ट लूप, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके बीच में अगर एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, उन सबको बोलेंगे अपन शॉर्ट लूप, क्योंकि हाइपोथैलेमस से निकला हार्मोन जाके एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, देन अगेन जैसा भी वो एक्शन होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड वैसा ही हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे कि इसने TRH हार्मोन रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी पे गया, तो अगेन यहां से रिलीज होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाएगा फिर थायराइड ग्लैंड के पास में, सीक्रेशन करवाएगा थायरोक्सिन का। तो इसीलिए एक शॉर्ट लूप बना है, हाइपोथैलेमस के अंदर नहीं है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर आपस में फीडबैक का सिस्टम चल रहा है इस तरह से, तो बोलेंगे शॉर्ट लूप। हाइपोथैलेमस के अंदर ही अंदर चल रहा है, जैसे GH-RH, GH-IH, तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा शॉर्ट लूप। और लॉन्ग लूप का मतलब है हाइपोथैलेमस और कोई भी पेरिफेरल ग्लैंड हो बॉडी में, अन्य कहीं, पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि अपन मान लें GnRH का सीक्रेशन किया हाइपोथैलेमस के अंदर, वो आया पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड के पास में, और सीक्रेशन करवाया उसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हार्मोन, यानी किसने एक्ट किया टेस्टिस के ऊपर। सो इस तरह का जो रेगुलेशन बनता है, इस तरह का जो लूप बनता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट लूप है, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जो हार्मोन, वो जाके बॉडी में कहीं दूर एक्ट कर रहा है, यानी कि पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया उसने। हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, टेस्टिस के सेल्स के ऊपर वर्क किया उसने, रिलीज करवाया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एक बड़ा सा लूप बन रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं लॉन्ग लूप। तो ये कुछ लूप का सिस्टम था इसके अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं फीडबैक का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं इसमें। शुरुआत करते अपन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से। स्टार्ट करते अपन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ हार्मोन सीक्रेशन, इसको देखिएगा। तो अपन मानते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस लेते हैं, हाइपोथैलेमस से अपन ने माना निकला GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने जाके वर्क किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से इसने सीक्रेट करवाए FSH एंड LH। अपन फीमेल की बात करते हैं अभी। FSH एंड LH गए ओवरी के ऊपर,
ये वर्क करेंगे ओवरी के ऊपर और वहां से सीक्रेशन करवाएंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH, उसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। उसके बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किए FSH एंड LH। इन्होंने जाकर वर्क किया ओवरी के ऊपर, ओवरी ने रिलीज किया उसके बाद में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और अपन मानते हैं ये वर्क करते हैं आगे यूटेरस पे। अब अगर अपन माने मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, यहां लिख देता हूं मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके जो डे हैं, मंथ के डे, वो है 12 से 14वें दिन की बात कर रहे हैं अपन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 12वें से लेकर 14वें दिन के आसपास का अपन मानते कोई इंसिडेंट है ये। उस टाइम पर अपन जानते हैं फोलिकुलर फेज चल रही होती है। फोलिकुलर फेज, जो भी फोलिकल्स है उनका फुलफिल डेवलपमेंट चलता है इस टाइम पर, तो ये रेस्पॉन्स भेजेंगे वो होगा पॉजिटिव रेस्पॉन्स। मतलब है इसका कि अब अपने को इस टाइम पर फोलिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा उनकी इंक्रीज अमाउंट के अंदर उनकी सेल चाहिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट चाहिए इस टाइम पर 12 से 14वें दिन तक। तो और ज्यादा जो है सीक्रेशन की नीड होती है। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई और नीड है हार्मोन के सीक्रेशन की, और सेल्स बनानी है, इसलिए आप जो हार्मोन का सीक्रेशन है, रिलीजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाइए क्योंकि अभी इसकी नीड है। तो ऐसा कोई भी फीडबैक सिस्टम चले कि हार्मोन ही आगे जो उसकी जो सीक्रेटिंग यूनिट है उसको जाके बोले कि आप और सीक्रेशन बढ़ाइए, तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म चलता है उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ हार्मोन सीक्रेशन। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक के अंदर। अब अपन देखते हैं नेगेटिव के अंदर। वैसे नेगेटिव्स में मान सकते हैं अपन, अगर ये अपन ने 12 से 14वें दिन की बात की थी, अगर कोई भी ऑर्डिनरी डे हो इनके अलावा अदर देन दिस डे, तो यही जो है नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करेंगे अपना। अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसकी जगह नेगेटिव में, कोई दूसरा एग्जांपल। देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ हार्मोन सीक्रेशन। अपन अब वही मानते हैं अगेन, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब मानते हैं अपन हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसने आके एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे और सीक्रेट करवाया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाकर एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड, और यहां से सीक्रेशन करवाएगा थायरोक्सिन का। अब नीड थी उतना थायरोक्सिन सिंथेसिस हो गया, अब इससे ज्यादा ना हो तो ये जो सिंथेसिस हुआ थायरोक्सिन है यही सिग्नल भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर और हाइपोथैलेमस पर नेगेटिव सिग्नल की जो नीड है वो पूरी हो चुकी है, आप अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कीजिए, रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बंद कीजिए। तो ऐसा कोई भी जो फीडबैक भेजा जाता है नेगेटिव फॉर्म में, सीक्रेशन को बंद करवाने के फॉर्म में या फिर इनहिबिट करने के फॉर्म में, उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ हार्मोन सीक्रेशन। तो ये छोटा सा एग्जांपल था उसके अंदर। अभी आगे चलें अपन। इसमें छोटे छोटे पॉइंट है एक दो लास्ट में, वो और देख लेते हैं। दो टर्म आती हैं, सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, ऐसी कुछ। सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, सिन का मीन होता है साथ साथ, टुगेदर, और ये बना है एंटागोनिज्म का जो एंट है उसका मतलब होता है एंटी या फिर अपोजिट। मतलब ये है इसका कि कोई भी दो हार्मोन हो, अगर वो एक साथ एक्ट कर रहे हो तो उनका जो इफेक्ट आए वो सम की फॉर्म में आए या फिर टोटल की फॉर्म में आए। जैसे एक कोई भी इंसान काम करे,
वो करे 20 दिन में। कोई एक पर्सन है वो करेगा 20 दिन में। इसी की जगह अगर 2 पर्सन हो जाए तो काम बढ़ जाएगा और 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यही वाला कंसेप्ट है कि 2 हार्मोन एक साथ काम करेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी काम की वो ज्यादा होगी, और साथ साथ काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। 2 हार्मोन हम सपोर्ट टुगेदर। तो ऐसा जो भी सीन देखने को मिलेगा उसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे सिनर्जिज्म, यानी कि साथ साथ कोई हार्मोन काम करें। एग्जाम्पल इसके खूब सारे हैं, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, कैटेकोलामाइन, ये सब। एफएसएच हो गया वो टेस्टोस्टेरोन के साथ सिनर्जिज्म शो करता है, थायरोक्सिन जो है वो कैटेकोलामाइंस के साथ सिनर्जिज्म शो करता है, यानी कि 2 हार्मोन हो साथ साथ काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, उसको अपन बोलेंगे सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म का नाम से ही है, कोई भी 2 हार्मोन हो एक दूसरे के एंटी हो, जैसे अपन ने 2 हार्मोन कोई भी अपोजिट वर्क हो, एक दूसरे के एंटी हो। एग्जांपल अपन स्टार्टिंग में देखा था इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ब्लड शुगर कम करता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है। तो ये एग्जांपल हो गया एंटागोनिज्म का। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर। एक और इफेक्ट आता है इसके अंदर, परमिसिव इफेक्ट। लास्ट में एक पॉइंट देखते हैं अपन, परमिसिव इफेक्ट। परमिसिव इफेक्ट इसका मतलब यही है कि कोई एक हार्मोन है वो किसी भी दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस होने के अंदर अगर सपोर्ट करे, सपोर्ट इन सिंथेसिस, यानी कि डायरेक्टली उसका कोई भी काम नहीं होता, बस वो उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि अपन लें कैटेकोलामाइन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं वो कैटेकोलामाइंस के सिंथेसिस के अंदर अपना थोड़ा बहुत रोल शो करते हैं। सिंथेसिस यही है कि इसके अंदर परमिसिव इफेक्ट इसी को बोलते हैं अपन। कोई एक हार्मोन हो दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस के अंदर उसके वर्क करने के अंदर अगर उसको सपोर्ट करता है तो इस चीज को बोलते हैं अपन परमिसिव इफेक्ट है। इसका एग्जांपल है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं वो कैटेकोलामाइंस के सिंथेसिस के अंदर अपना थोड़ा बहुत रोल जो है वो शो करते हैं, इसी चीज को अपन बोलेंगे परमिसिव इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, अगले टाइम पर अपन स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से। तो थैंक यू सो मच।